बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 4 पार्ट सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 5 इक्वेशन इज 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर किसी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म हो तो उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना होता है। क्योंकि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, लिहाजा हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम 1 बनाते हैं। उसके लिए हमें दोनों साइड्स को 3 पे डिवाइड करना होगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। तो ये बन जाएगी 3x स्क्वायर ओवर 3 प्लस 7x ओवर 3 इज इक्वल टू 0 ओवर 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो 1 बन जाएगा प्लस 7x ओवर 3 इक्वल टू 0। अब हमने इस एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 7x ओवर 3 को कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए x के कोफिशिएंट जो होता है उसको हमने 2 पे डिवाइड करना होता है, जिससे हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है। तो b विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 7 ओवर 3। 7 ओवर 3 का हाफ ले लें या उसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो एज ए रिज़ल्ट नंबर बन जाएगा 7 ओवर 6। अब क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर करना है तो 7 ओवर 6 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। एडिंग 7 over 6 whole square on both sides. As a result इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 7 over 3x प्लस 7 over 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 7 over 6 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ये कंप्लीट स्क्वायर होगा x प्लस 7 ओवर 6 का। x प्लस 7 ओवर 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 7 ओवर 6 होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रिमूव करने के लिए हमें दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। x प्लस 7 ओवर 6 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू 7 ओवर 6 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 ओवर 6। क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस लिखना होता है। अब x प्लस 7 ओवर 6 इक्वल टू 7 ओवर 6 और x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 6। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस था, इस प्लस माइनस को स्प्लिट अप करेंगे तो लेफ़्ट साइड जो होगा ये 7 ओवर 6 के भी इक्वल हो जाएगी और अगेन इट विल बी इक्वल टू x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू नेगेटिव 7 ओवर 6। इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये 7 ओवर 6 लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होके नेगेटिव हो जाएगा। 7 ओवर 6 माइनस 7 ओवर 6 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू 0 आ जाएगी। दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगेन 7 ओवर 6 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, माइनस 7 ओवर 6 माइनस 7 ओवर 6। तो ये 6 एलसीएम होगा और हमारे पास आएगा नेगेटिव 14 ओवर 6, जो कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद
-7/3 बन जाएगा। तो x की दूसरी वैल्यू -7/3 आ जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट इक्वल होगा 0 एंड -7/3। इसके बाद हम इस क्वेश्चन का 7th पार्ट करते हैं। इस पार्ट में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है -x² + 15/2 = 7/2x। टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, सबसे पहले हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एक साइड पे ज़ीरो लाना होता है। अब अगर हम लेफ़्ट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो लेफ़्ट साइड पे 0 आ जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी 0 = x², क्योंकि -x² को जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। x² + 7/2x ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है और 15/2 -15/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं x² + 7/2x -15/2 = 0। अब हम जानते हैं कि इस मेथड में सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी x² + 7/2x = 0 + 15/2। ये इक्वेशन बन जाएगी x² + 7/2x = 15/2। इसके बाद नेक्स्ट टर्म में हमें x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। अब इस इक्वेशन में ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑफ x² = 1, इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाएंगे। उसमें हमने लेफ़्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन होता है उसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए हमें x² के कोफिशिएंट का हाफ लेना होता है और जो नंबर हासिल होता है उसका स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। जब हम देखते हैं कि x का कोफिशिएंट 7/2 है तो हाफ ऑफ 7/2 इक्वल होता है 7/4 के, जो कि b की वैल्यू होती है। अब क्योंकि हमने b² ऐड करना होता है तो हम इक्वेशन के दोनों तरफ b² यानी 7/4² ऐड कर देंगे। एडिंग 7/4 whole square on both sides। ये इक्वेशन बन जाएगी x² + 7/2x + 7/4 whole square = 15/2 + 7/4 whole square। अब ये लेफ़्ट साइड में एक्सप्रेशन x² + 7/2x + 7/4 whole square ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ x + 7/4 के। x + 7/4 whole square is equal to 15/2 + 49/4, क्योंकि 7/49/16, क्योंकि 7/4 whole square will become 49/16। अब हम राइट साइड पे जो फ्रैक्शंस गिवन है इनको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 and 16 विल बी
16, तो 2 को 16 बनाने के लिए हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिहाजा हम लिख सकते हैं x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 15/2 multiplied by 8, and numerator will also be multiplied by 8 plus 49/16। ये इक्वल होगा x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 15 multiplied by 8 will be 120/16 plus 49/16। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे 120 प्लस 49 विल बी 169। अब हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x प्लस 7/4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू 169/16 स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 7/4 इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 13/4 के, क्योंकि 169 स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू 13 एंड 16 का स्क्वायर रूट 4 के इक्वल होता है। और जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस भी लिखना होता है। x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 7/4 इज इक्वल टू 13/4 और x प्लस 7/4 इक्वल टू नेगेटिव 13/4। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा 13/4 माइनस 7/4, क्योंकि जब हम इस 7/4 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम नेगेटिव 7/4, और इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 6/4। x इक्वल होगा 3/2 के। दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जिसके लिए 7/4 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहाँ जाके ये माइनस होगा। तो x इक्वल टू नेगेटिव 13/4 माइनस 7/4। सॉल्व करने के बाद हमें नंबर हासिल होगा नेगेटिव 20/4। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये नेगेटिव 5 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू नेगेटिव 5। So solution set of this equation will be 3/2 and negative 5. अब हम इस क्वेश्चन का 9th पार्ट सॉल्व करते हैं। इस पार्ट में गिवन इक्वेशन इज 4 माइनस 8/3x प्लस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 1। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हमें पहले गिवन टर्म्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम लाइक टर्म्स कंबाइन करते हैं, जिसके लिए 8/3x प्लस 1 को हमें राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन बन जाएगी 4 इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 1। ये माइनस 8/3x प्लस 1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और ये इक्वेशन टर्म बन जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 1 प्लस 8/3x प्लस 1।
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। राइट साइड पे हमें 3x + 1 एलसीएम लेना होगा। 4 = 3x + 1 इज़ एलसीएम और न्यूमरेटर आ जाएगा 3x² + 5 + 8। So 4 will be equal to 3x² + 13 over 3x + 1। अगर हम 4 को 4/1 लिख दें तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगी, जिसके बाद इक्वेशन हासिल होगी 1 × 3x² + 13 = 4 × 3x + 1। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्सपेंशन के बाद इक्वेशन हासिल होगी 3x² + 13 = 12x + 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए राइट साइड पे हमारे पास 0 होना चाहिए, लिहाजा 12x + 4 को हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन विल टेक द फॉर्म 3x² - 12x + 13 - 4, क्योंकि 12x और 4 जब शिफ्ट होंगे लेफ़्ट साइड पे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 12x विल बिकम -12x और 4 भी माइनस हो जाएगा। इस तरह राइट साइड पे 0 हासिल हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद इक्वेशन बन जाएगी 3x² - 12x + 9 = 0। अब हम इस एक्सप्रेशन में जो लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है देख सकते हैं कि 3 इज़ कॉमन, तो 3 कॉमन ले लेंगे ताकि इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में हासिल हो जाए। तो 3 विल बी कॉमन एंड इक्वेशन विल बिकम x² 3 × x² - 4x + 3 = 0। ये 3 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x² - 4x + 3 = 0 over 3। x² - 4x + 3 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो जाएगी। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इस कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना होता है, तो वहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी x² - 4x = 0 - 3, x² - 4x = -3। इसके बाद हमें x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है जो कि ऑलरेडी है, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे जिसमें हमें लेफ़्ट साइड पे एक्सप्रेशन को कंप्लीट स्क्वायर करना होता है। उसके लिए x का कोफिशिएंट हम लेते हैं और उसका हाफ लेना होता है ताकि हमें b की वैल्यू हासिल हो जाए। तो b विल बी इक्वल टू 4/2। 4/2 इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 2। अब कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमें b² ऐड करना पड़ेगा। b² इज इक्वल टू 2², so adding 2² on both sides। तो इक्वेशन बन जाएगी x² - 4x + 2² = -3 + 2²। तो लेफ़्ट साइड पे एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर के। और ये हासिल होगा -3 + 4। सो x - 2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। अब चूँकि हमने स्क्वायर ख़त्म करना है तो जिसके लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन हासिल होगी x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1 की इक्वल होता है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हम इसको यूँ लिख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव 1। तो x विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2, क्योंकि 2 राइट साइड पे जाने के बाद प्लस हो जाएगा और x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब हम दूसरी वैल्यू x की हासिल करने के लिए सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो जिसमें इस नेगेटिव 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू नेगेटिव 1 प्लस 2, x इक्वल टू 1। तो ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, हेंस सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू 3, 1। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें गिवन इक्वेशन इज 7 इंटू एक्स प्लस 2a होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पे x प्लस 2a स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे बाय द फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो वो फार्मूला अप्लाई करते हुए यहाँ x प्लस 2a स्क्वायर को एक्सपेंड किया जाएगा। यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 2a होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ राइट साइड पे भी हम गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे, जिससे ये आ जाएगा 35ax प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 23 इज 115। a मल्टीप्लाई बाय a विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हासिल होगी इक्वेशन हमें 7x स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 28 a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर। यहाँ हम राइट साइड पे ज़ीरो लाने के लिए राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसको हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी 7x स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर विल बिकम 31a स्क्वायर minus 115ax 15a square minus 35ax equal to 0। इक्वेशन फर्दर सिंप्लीफाई होने के बाद हासिल होगी 7x स्क्वायर 28ax minus 35ax will be
minus 7ax and 31a square minus 115a square will be equal to minus 84a square equal to 0. अब हमें सबसे पहले इस कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा, तो ये बन जाएगी इक्वेशन x7x स्क्वायर माइनस 7ax is equal to 0 plus 84a square. On further simplification, it will take the form 7x square minus 7ax equal to 84a square, क्योंकि 0 plus 84a square will be equal to 84a square. अब इसके बाद हमने x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है और यहाँ पे हमारे पास 7 है, लिहाजा हम दोनों साइड्स को 7 पे डिवाइड कर देंगे. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7. तो 7x स्क्वायर ओवर 7 माइनस 7ax over 7 is equal to 84a square over 7. यहाँ से ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा और 7 12 टाइम 84 होता है. इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू 12a स्क्वायर. अब हमने x स्क्वायर माइनस ax को कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, जिसके लिए x का कोफिशिएंट a उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, जो कि b की वैल्यू आ जाएगी. b विल बी इक्वल टू x ओवर a ओवर 2. अब क्योंकि हमने b स्क्वायर ऐड करना होता है, लिहाजा a ओवर 2 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे. एडिंग a ओवर 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. तो ये इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस ax प्लस a over 2 whole square is equal to 12a square plus a over 2 whole square. तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा x माइनस a over 2 whole square will be equal to 12a square plus a square over 4. अब हम 12a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 4 को सिंप्लीफाई करेंगे, जिसके लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. 12a स्क्वायर का डिनोमिनेटर 1 है, उसको 4 बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसी तरह 12a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा और ये a स्क्वायर ओवर 4 एज इट इज लिखा जाएगा. ये बन जाएगी इक्वेशन x माइनस a ओवर 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 48a स्क्वायर ओवर 4 प्लस a स्क्वायर ओवर 4. इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी x माइनस a ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलसीएम होगा और 48a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये 49a स्क्वायर बन जाएगा. अब हम स्क्वायर रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का,
तो x माइनस ए ओवर 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 49 ए स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस ए ओवर 2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 7a ओवर 2। अब हम इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं, x माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस 7a ओवर 2 और x माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 7a ओवर 2। अब a ओवर 2 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो x विल बी इक्वल टू 7a ओवर 2 प्लस a ओवर 2 विच विल बी इक्वल टू 8a ओवर 2, और यहाँ से हमें x की वैल्यू हासिल होगी 4a, क्योंकि 2 4 आर 8 होता है, तो ये 4a बन जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 7a ओवर 2 प्लस a ओवर 2, तो ये हासिल होगी x की वैल्यू माइनस 6a ओवर 2, तो x विल बी इक्वल टू माइनस 3a। तो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 4a नेगेटिव 3a।